हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी भले चंगे होंगे और अपने अपने दुनिया में व्यस्त होंगे। लेकिन ये 15 दिन मैं सबको बहुत मिस की हूँ और मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही थी, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था और आप लोगों ने भी। तो फाइनली आप लोगों के कहने पर मैं आ गई फिर से डेली ब्लॉग लेके। तो मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। तो मैं आज उतना अच्छे से ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बस ऐसा मोमेंट था ना वहाँ पे। तो कोई मतलब डेथ किए हुए हैं, तो कोई डेथ किए हुए हैं ना हमारे जो कास्ट है ना उसी में। तो उतना सजना संवरना तो वो सब में ठीक नहीं लगता है ना, बस सिंपल सा। और मैं घर में कुछ भी नहीं की थी और बस निकल गई वहाँ से। और मम्मी लोग मतलब मेरे पापा भागलपुर तक छोड़े और हस्बैंड जी इधर से लेने के लिए भागलपुर आए हुए थे। और बस कुछ ही देर में हमारी स्टेशन, बस मतलब स्टेशन पे भी गाड़ी लगने ही वाली है जो हमारी ट्रेन है। तो मैं ज़्यादा शूट नहीं की हूँ, बस बिल्कुल थोड़ा सा चंद सेकेंड की वीडियो मैंने शूट की थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो हस्बैंड जी आधा रास्ते से, और इनको इतनी फुर्सत नहीं है कि ये सेविंग करवा पाए, बिल्कुल सेविंग वगैरह भी नहीं करवाए थे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ ससुराल में। तो मैं आई सबसे पहले मतलब थोड़ा फ्रेश हो गई। और पता है मेरा ना सर घूम रहा था काफ़ी ज़्यादा, मैं लेटी ना तो ऐसा लग रहा था कि ट्रेन में ही बैठी हुई हूँ और मतलब घूम रहे, ट्रेन जैसे चलता है ना तो ऐसा लग रहा है कि मैं चल रही हूँ। और घूम रहा था सर काफ़ी ज़्यादा और उसके वजह से ना दर्द भी थोड़ा थोड़ा हो रहा था। तो मैं आके बस रेस्ट की और बस अभी जस्ट मैं उठी हूँ ना। तो पहले मेरा रूम का हालत देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। सबसे पहले तो आते ही जो बेडशीट वगैरह था ना और तकिया का कवर वगैरह मैं धोने के लिए डाल दी हूँ और यहाँ पे सफाई करने के लिए लग गई हूँ। सारी चीज़ में धूल धूल सा हो गया है। मतलब एक होता है ना कि इंसान घर पे नहीं रहता है तो बिल्कुल धूल धूल सा हो जाता है, जबकि धूल नहीं आना चाहिए। और जब कोई रहता है तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, इसलिए ताकि हमारी जो नज़र है ना उस कचरे पे या धूल पे पड़ते रहती है और उसे हम साफ़ किया करते हैं। इसीलिए करीब आज 16 से 17 दिन हो गया। कल मैं आई थी और आज मैं ब्लॉग कर ही रही हूँ, और जिसकी वजह से मैं ब्लॉग अभी कल मेरा सुबह ब्लॉग आएगा। क्या है ना कि पूरा, और ना ये जो ड्रेसिंग है ना, ड्रेसिंग में ना शीशे पे सफ़ेद सफ़ेद सी दाग सी हो गई थी, तो जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं फिर मतलब ये सारे जो है ना ड्रेसिंग वगैरह और फिर पलंग का भी ये मैं पूरा साफ करूँगी घिस घिस के। एकदम सर्फ मैंने डाला हुआ है पानी में, हल्का गुनगुना पानी कर दी थी, हल्का गर्म कर दी थी ताकि ये जो है ना गंदे सारे अच्छे से डस्ट वगैरह निकल जाए। तो यही हाल होती है जब कहीं घर से चले जाने के बाद पूरा घर का मतलब रहने लायक नहीं रहता है, तो बिल्कुल भी फिर अच्छा नहीं लग रहा था। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे शाम के 5 बज रहे हैं करीब। मैं 12 मतलब 1 बजे मैं घर आ गई थी, मतलब जो ससुराल है ना मैं 1 बजे आ चुकी थी। लेकिन क्या है ना कि उस वक्त मतलब सवेरे आ जाती थी, लेकिन आज जो ट्रेन है ना काफ़ी मतलब 1 घंटा लेट चल रही थी, जिसके वजह से थोड़ा हम लोगों को लेट हो गया था घर आने में। और आते ही मैं थोड़ा रेस्ट की क्योंकि मेरा सर घूम रहा था, दर्द सा हो रहा था। और फिर ना ये जो कवर है, कवर वगैरह सूख गई थी और जो है ना मेरा बेडशीट नहीं सूखा हुआ था, तो मैं दूसरी बेडशीट यहाँ पे डाल दी हूँ। और अभी हम पूरे घर की सफाई तो हो गई है, अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ रहने लायक है। और पता है मुझे ना रूम बहुत ही खाली खाली सा चाहिए, अच्छा लगता है मुझे। ये नहीं कि भरा, इधर सामान भरा हो इधर सामान, तो वो पता नहीं मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा कचरा निकला है, ये सारे कचरे को भी मैं निकाल दूंगी। और मैं अभी ना पोछा नहीं करूँगी क्योंकि सुबह में पोछा शायद मम्मी की होगी, पता नहीं मुझे की है या नहीं। और फिर उसके बाद ना बस वही सारा काम की थी। और ये अभी हो रहा है दूसरी सुबह मॉर्निंग की। तो यहाँ पे मैं सबको चाय बना के दे रही हूँ और मेरा झाड़ू पोछा सुबह का जो मॉर्निंग का काम होता है क्लीनिंग वगैरह वो सारा कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पे मैं फटाफट से सुबह का चाय बना के दे देती हूँ और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो बाल में शैम्पू की हूँ क्योंकि पता है जब कल मैं आ रही थी ना तो गाड़ी से जब आ रही थी ट्रेन से, तो ट्रेन में तो थोड़ा कम, जो मैं मतलब वहाँ से जब आई ना मतलब अपने घर से ऑटो लेके करीब आधा से 1 घंटा लगता है स्टेशन तक जाने में। और इतनी धूल वगैरह
पड़ा था ना, पूरा बाल में ना ऐसे लट्ठा लट्ठा सा हो रखा था, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैं फटाफट से पहले बाल धो के नहाई और हल्का फुल्का मेकअप, वही सिंदूर बिंदी और क्रीम, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मैं करती हूँ। और फिर ना यहाँ पे जो भी सुबह में कपड़े वगैरह मैं धोई थी, कल भी मैं बहुत सारा कपड़ा धोई हूँ। कल भी जो है ना वहाँ से जो कुछ कपड़े लेके आई हुई थी वो सारा धोई हूँ। और आज भी मुझे आज थोड़ा कम धोना पड़ा था, लेकिन मैं कल बहुत ज़्यादा कपड़ा सब धो ली थी शाम तक में। होता है ना, क्या मतलब करना हम ही को होता है, लेकिन हो जाता है ना कि ये कब करूँ ये कब करूँ, ऐसा लग रहा है कि रात में भी हो जाए, कभी भी बस हो जाए। तो ऐसा लग रहा था सुबह का मतलब एक टेंशन खत्म हो जाएगी, बस ऐसा लग रहा था। और छत पे बस कपड़ा वगैरह मैं फैला के आ गई थी सीधे किचन में। अभी फटाफट से हम सुबह का नाश्ता बनाएंगे, क्योंकि अभी करीब वही 8 बज रही थी और मैं नहा धोआ के बिल्कुल भी रेडी हो ही गई हूँ। बस मैं सोच रही हूँ फटाफट से नाश्ता बना देती हूँ। तो मैं ना आलू और परवल, तो मैं देखी घर में भी परवल रखा हुआ था और 2-3 सब्जियाँ, लेकिन ना वो पराठे मैं बना रही हूँ, तो मैं सोची भुंजिया ही बना देती हूँ। तो आलू परवल की भुंजिया ठीक भी लगेगी और सब अच्छे से खा भी लेंगे। तो बस मैं वही बना रही हूँ। और पता है मैं करीब आज ना 15-16 दिन के बाद मतलब किचन का काम कर रही हूँ। नहीं तो वहाँ पे भी मतलब थोड़ा बहुत, जो काजल है ना मेरी सिस्टर, तो वो नानी के घर चली गई थी मम्मी के साथ, तो वहाँ पे भी मैं ज़्यादा नहीं, मतलब 2-3 दिन 4 दिन समझ के रखिए काम वगैरह किए थे वहाँ पर। तो उतना वो नहीं हुआ, लेकिन बहुत दिन के बाद ऐसा लग रहा है मैं कितने दिन के बाद ये सारा काम कर रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मैं वहाँ पे रेस्ट की, और मैं रेस्ट करने के लिए रुकी भी थी वहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। पता नहीं मतलब कुछ है ना कि ना चाह के भी ना, होता है ना कि नहीं करना चाहिए फिर भी हो जाता है। तो बस बहुत ज़्यादा मैं कमज़ोर हो गई थी, जिसके वजह से मैं सोची कि मुझे रेस्ट करना है। और इसके वजह से तो मेरी पूरी रेस्ट के वजह से, आखिर देखिए बॉडी को भी थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है इसी वजह से। लेकिन उसके वजह से यूट्यूब का क्या है ना, मेरा पूरा जितना भी एल्गोरिथम था ना वो सारा डाउन हो चुका है, वो पूरा ऑफ हो गया है। तो पहले ग्रीन रहता था, ब्लैक ब्लैक हो गया है, तो अच्छा नहीं लग रहा था। मन में काफ़ी ज़्यादा दुख भी हुआ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। एक तरफ अपने शरीर को भी, अपने आप पे भी ध्यान देना ज़रूरी है और हर चीज़ को लेके चलना है, इसी वजह से। तो मैं सोची चलो जो होगा मैं गॉड के ऊपर छोड़ दी, और आप लोगों के ऊपर तो मैं पहले ही छोड़ दी हूँ। और फिर यहाँ पे सुबह का नाश्ता रेडी है, बहुत दिन के बाद। आ जाइए फटाफट से आप लोग भी हमारे नाश्ते में शामिल होने के लिए। हम और मेरे हस्बैंड जी सासू माँ को भी दे दिए थे, और ये चले गए हैं कुछ काम से, बैंक गए हुए हैं, बैंक का काम था इनका, तो वे चले गए हैं। तो और यहाँ पे देख सकते हैं आराध्या को हम सुला दिए हैं, और अभी 12 बज गई है। थोड़ा सा मेरा भी रेस्ट हो गया आराध्या को सुलाते सुलाते, और ये पूरा गहरी नींद में सो चुकी है। और मैं सोच रही हूँ अभी फटाफट से जाऊँ किचन में खाना बना लूँ हस्बैंड जी के आने से पहले, क्योंकि वो आएंगे फिर खाना खा के फिर अपने काम पे निकल जाएंगे। इसीलिए मैं फटाफट से अभी खाना बना लेती हूँ। और ना अभी मतलब कि 1 से 1:30 बजते बजते मेरा खाना बन जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ फटाफट से खाना, और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, तो मैं सोची दाल चावल ही बना लेती हूँ। तो आज मैं मसूर की दाल बना रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ ना कोई भी दाल, तो उसमें मतलब 2-3 रंग की दाल मिलाकर बनाती हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ मसूर की दाल बना रही हूँ। और जब तक इधर मेरी दाल चावल हो रही है तब तक मैं सब्जी काट के तैयार कर लेती हूँ। तो कभी मैं पहले भी काट लेती हूँ और कभी साथ चढ़ाकर भी काट लेती हूँ। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे ना ये कच्चू जो है ना फिसलती है बार बार हाथ से, तो ये छीलने में नहीं बन रही थी, तो फिर भी मैं आराम से धीरे धीरे करके छील रही थी। जो वो हसुआ होता है ना, बैठी, हम लोग बैठी बोलते हैं, बहुत लोग उसे हसुआ बोलते हैं, तो उससे ना मैं बहुत अच्छे से काट लेती हूँ। लेकिन ना जो चाकू है ना उससे बिल्कुल भी नहीं काट पाती हूँ सही से। फिर भी मैं अभी ना थोड़ा थोड़ा उसमें रिवाइज कर रही हूँ, ताकि वो अच्छे से मैं संभाल सकूँ चाकू को। और इधर मेरी दाल हो गई थी, और चावल तो होने में टाइम लगता है, तो मैं कुकर में तो चावल नहीं बनाती हूँ, पतीले में ही बनाती हूँ। और इधर तब तक मेरी सब्जी भी हो गई, एक सब्जी हो गई और दूसरी सब्जी भी मैं बनाऊंगी। और इधर मेरा ना चावल भी हो गया था, करीब करीब मतलब बन गया था, आधा खाना तो कंप्लीट हो गया था, बस एक सब्जी बची हुई है मेरी। तो ना 2 बैगन थे ना, तो
तो ना बैगन को मैं थोड़ा मोटा मोटा शेप में काट ली हूँ और इसमें ना थोड़ा सा लहसुन मिर्ची स्वाद के अनुसार मैंने मिर्ची इसमें डाली हुई है ताकि थोड़ा अच्छा लगे, और नमक हल्दी डाल के मिला ली थी और फिर मैं इसे तल लेती हूँ। और तब तक ही मतलब अभी खाना बन ही रहा था तो हस्बैंड जी बोले और मम्मी भी बोली, सासू माँ भी बोली कि भुट्टा पका देने के लिए। तो हम बोले कि अभी खाना खाने के टाइम में भुट्टा पकेगी, तो बोले चलो पका देते हैं। फिर इन दोनों को मैं दे आई। मुझे ना मतलब ये सब टाइम में भुट्टा वगैरह नहीं, कभी कदार शाम के टाइम में खा लूँगी तो खा लूँगी, ये नहीं कि जब मन तब कुछ भी खा लो, ये नहीं। और ना 1 बजे तक मेरा खाना बिल्कुल भी रेडी हो गया था और हस्बैंड जी बोल रहे थे चिल्ला के, मतलब आवाज़ दिए रूम से ही कि मतलब ना कोको कोला स्प्राइट रखी हुई है तुम लेके आओ। तो ये हमको कह रहे थे कि तुम भी पी लो, तो हम बोले मुझे ये वाली ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तो मैं ना माजा पीती हूँ जो फ्रूटी होती है वही। और फिर यहाँ पे मेरा पूरा खाना रेडी, आप लोग आ जाइए।